अहम खबर आपको देंगे। इस्लामाबाद की अदालत ने 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने FIA की दरख्वास्त पर ये 27 यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने का हुक्म जारी किया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि रियासत मुखालिफ मवाद से मुताल्लिक FIA ने 2 जून को इंक्वायरी शुरू की। अदालत FIA के पेश किए गए शवाहिद से मुतमईन है। FIA कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकती है। अदालती हुक्मनामे में यूट्यूब के ऑफिसर इंचार्ज को भी इन 27 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक करने का हुक्म दिया गया है। कराची के इलाके लियारी बगदादी में गिरने वाली रिहायशी इमारत के अतराफ मौजूद नाकाबिले रिहायश इमारतों को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने गिराना शुरू कर दिया है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने मुतासरा इमारत का दौरा किया और मुतासरीन के लिए 80-80 गज के प्लॉट देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में मुतासरीन के लिए हेल्पलाइन भी कायम की जा रही है और फौरी रिलीफ के लिए सिंध हुकूमत 6 महीने का किराया देकर उन्हें इसी इलाके में मुतासरीन को घर लेकर दे। तफसीलात काशिफ मुश्ताक की रिपोर्ट में। लियारी बगदादी में गुज़िश्ता हफ्ते गिरने वाली रिहायशी इमारत के अतराफ नाकाबिले रिहायशी इमारतों को मस्मार करने का सिलसिला जारी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने लियारी बगदादी का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उनका कहना था कि दुख के इस मौके पर मुतासरीन के साथ खड़े हैं। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। निजाम को बदले, चेहरे तब्दील करने से कुछ नहीं होगा। गवर्नर ने मुतासरीन के लिए 80 गज का प्लॉट देने का ऐलान भी किया। इतने इस मखदूश बिल्डिंग के लवाहिकीन बचे हैं, उनके लिए हम 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान करते हैं। तो ये यहाँ आकर इन लोगों को मैं 80 गज के प्लॉट का एक छोटा सा जान का नजराना नहीं हो सकता, कोई कीमत नहीं है, लेकिन हम लोगों की इसी तरह से मदद कर सकते हैं, उनके जख्मों पर मरहम रख सकते हैं। गिरने वाली इमारत के अतराफ में मखदूश इमारतें गिराने के लिए SBC की टीम मौके पर मौजूद है। खाली कराई गई इमारत से मुतासरीन अपना बचा कुचा सामान निकाल रहे हैं। मुतासरीन का कहना है कि अपने बचे कुचे सामान के साथ रिश्तेदारों के घर जाकर रहने पर मजबूर हैं। बंदे जो मुतासर हुए हैं, जिनके अपने घर चल गए, हम लोग बेघर हो गए, हमारे पास जो ना रेंट पे जाने के लिए पैसे नहीं है, एडवांस के लिए पैसे नहीं, हमारे लिए क्या है। पुलिस की नफरी भी खड़ी हुई थी और पठान जो बिल्डिंग को बिल्कुल ख़त्म करने आए थे, बोलते हम सामान को छोड़ो, हम आपके छतें तोड़ लें। तो हमने उनको रोका, भाई जब तक हमारा सामान नहीं निकलेगा, क्योंकि हम गरीबों के पास यही तो सामान बचा, ये भी इसमें टूट जाए तो बिल्डिंग बचेगा क्या। घरों से महरूम होने के बाद मुतासरा खानदान एहतजाज भी कर रहे हैं। उनका मुतालबा है कि हुकूमत उनकी फौरी इमदाद करे। कैमरामैन तला खान, नासिर अली और साथी रिपोर्टर सुलेमान सादत के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़, कराची। गवर्नर सिंध के लियारी पहुंचने पर इलाका मकीनों ने उनका इस्तकबाल नारे लगाकर किया। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं, जिनमें से 51 इंतहाई खतरनाक हैं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं है कि मखदूश इमारतों के तमाम मकीनों को रिहाइश फराहम करे। हुकूमत दस्तयाब वसाइल में कुछ खानदानों को आर्जी मुतबादिल रिहाइश दे सकती है। पूरे सूबे भर में 740 ऐसी इमारतें हैं जिनको हाई अलर्ट में लिया गया। उनमें से 51 ऐसी इमारतें हैं जो कि बहुत ही संगीन सूरत हाल है। उसमें से चंद जो 11 इमारतें वो खाली करवा ली गई हैं और बाकी उनके लिए भी टाइम दिया गया कि विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स उनको खाली करवाया जाए। और उसका मकसद भी यही है कि जी ताकि उन लोगों को महफूज जगहों पे मुंतकिल किया जाए। 740 बिल्डिंग्स अभी आपने मेमन साहब कहा है, जिसमें 51 जो हैं वो बहुत ही बुरी हालत में हैं, 11 को खाली करवा चुके हैं। मतलब दैट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ पीपल। अब इसमें अगर कहेंगे जी हर इमारत और हर शख्स को हुकूमत जगह फराहम करे, मैंने कहा जैसा 740 इमारतें हैं तो 740 इमारतों में से तो हर घरों में जो हुकूमत फराहम करे। दुनिया में मेरे ख्याल से कहीं पर भी इस तरह का कानून मौजूद नहीं होता है। हुकूमत सिंध ने माजी में सैलाब मुतासरीन को भी टेम्परेरी शेल्टर फराहम किए
कोविड में क्वारंटाइन के लिए भी लोगों को सेपरेट जगहें फराहम की। और अभी भी हुकूमत जो है उसमें हम लोगों ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये फैसला किया है कि जो चंद जगहें अवेलेबल हैं हुकूमत के पास, उनमें से जो जरूरतमंद होंगे, हम समझते हैं कि जिनके पास कोई और शेल्टर नहीं है, तो गवर्नमेंट कंसीडर करिए कि उनको कोई ना कोई अल्टरनेट फराहम किया जाए। इसराइल ने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि वो रफा के खंडरात को एक फलाही शहर में तब्दील कर दे, लेकिन माहिरीन ने इस मंसूबे को तमाम फलस्तीनियों के लिए एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप या एक हिरासती कैंप करार दिया है। तफसीलात बता रही हैं मुनज़्ज़ा सिद्दीकी। इसराइल ने गजा के फलस्तीनियों के लिए वैसा ही हिरासती मरकज बनाने का फैसला किया है जैसे दूसरी आलमी जंग से पहले नाज़ी जर्मनी ने यहूदियों के लिए बनाए थे। इसराइली वजीर दिफा इसराइल काट्स के पेश करदा मंसूबे के तहत गजा के तमाम फलस्तीनियों को रफा के खंडरात पर कायम कॉन्सेंट्रेशन तर्ज के शहर में मुंतकिल किया जाएगा। काट्स ने इसराइली सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में बताया कि फलस्तीनियों को कैंप में दाखिल होने से पहले सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और एक बार अंदर जाने के बाद उन्हें बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसराइली अफवाज उस कैंप के इर्द गिर्द का कंट्रोल संभालेंगी और इब्तदाई तौर पर 6 लाख फलस्तीनियों को उस इलाके में मुंतकिल किया जाएगा। आखिरी मरहले में गजा की पूरी आबादी को उसी इलाके में भर दिया जाएगा। जब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साल के आगाज में ये तजवीज दी कि बड़ी तादाद में फलस्तीनियों को गजा से निकाल देना चाहिए ताकि उस पट्टी को साफ किया जा सके, तब से वजीर आजम नेतन्याहू समेत बेशतर इसराइली सियासतदान फलस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे को जोरों शोर से फरोग दे रहे हैं। इसराइल के मारूफ इंसानी हुकूक वकील माइकल स्फार्ड के मुताबिक किसी को उसके मुल्क से जबरदस्ती निकालना जंगी जुर्म है और अगर ये वसी पैमाने पर किया जाए जैसा कि इस मंसूबे में है तो ये इंसानियत के खिलाफ जुर्म बन जाता है। यरूशलेम में हॉलोकॉस्ट के मौरख प्रोफेसर गोल्डबर्ग का कहना है कि ये कोई शहर नहीं है, ये फलस्तीनियों की नस्ल कुशी का वाज़ेह प्लान है, क्योंकि शहर वो होता है जहां रोजगार के मौके हों, समाजी रवाबित और नक्लो हरकत की आज़ादी हो, जहां हस्पताल, स्कूल, जामियात और दफातर हों। लेकिन इसराइली मंसूबे में ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेसर गोल्डबर्ग ने मजीद कहा कि इसराइली मंसूबे ने फौरी तौर पर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि उन फलस्तीनियों के साथ क्या होगा जो इस नए कंपाउंड में मुंतकिल होने से इनकार कर देंगे। इसराइली वजीर दिफा ने यह मंसूबा नेतन्याहू की वाशिंगटन आमद से ज़रा पहले पेश किया। कहा कि इस हिरासती या ट्रांजिट शहर पर काम हमास के साथ मुमकिना जंगबंदी के दौरान शुरू किया जा सकता है और नेतन्याहू ऐसे ममालिक की तलाश में हैं जो फ़लस्तीनियों को अपनाने पर आमादा हों। मगरबी खबर रसा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि $2 अरब के हिरासती कैंपों की तामीर का प्लान गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन ने ट्रंप इंतजामिया को पेश किया था। वही फाउंडेशन जिसे गजा में खुराक की तकसीम का ठेका दिया गया है और जिसके खिलाफ भूख से निढाल निहत्ते फलस्तीनियों पर अंधी फायरिंग करके उन्हें मारने के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके हैं। आज मंगल है और बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन है, तो रियाला जेल में कैद बानी पीटीआई से आज भी उनकी बहन अलीमा खान और सिमन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल सकी। बानी पीटीआई की 2 बहनों उस्मा खान, नौरीन खान और सलमान सफदर को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। तीनों अफराद एक ही गाड़ी में पुलिस नाके से रियाला जेल की जानिब रवाना हो गए हैं।